आज भी इंडियन घरों में जब लड़के पैदा होते हैं तो एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है। परिवार लग जाता है उनकी ट्रेनिंग में, पहले जल्दी से उन्हें बोलना और चलना सिखाने के लिए, फिर किस स्कूल में जाएंगे, कौन सा करियर चूज करेंगे, एग्जाम कैसे क्रैक करना है, शादियां कैसे होंगी, यहाँ तक की ट्रेनिंग तो ठीक है। और इसके बाद एंट्री होती है 30s की। 30 का सच कोई नहीं बताता। बाहर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक जंग चल रही होती है। और सबसे अजीब बात, ज्यादातर आदमी इसे चुपचाप झेलते हैं। आज मैं उन्हीं साइलेंट स्ट्रगल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो 30s में हर आदमी झेलता है पर किसी को बताता नहीं। सडनली लाइफ गेट्स रियल। 20 का वो फेज जिसमें लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो खत्म हो चुका होता है। 30s आते आते सब सीरियस हो जाता है। करियर का प्रेशर, पैसे का प्रेशर, फैमिली की एक्सपेक्टेशन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अचानक से बोल रहा हो कि बस अब बड़े हो जा। 30s में आदमी को लाइफ ऐसे हिट करती है कि आदमी को एक ही टाइम पे सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल सब बनना होता है। मनी प्रेशर। इस दौरान फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। घर का खर्चा, EMI, पेरेंट्स की हेल्थ, शादी, बच्चे। पैसे का मतलब सिर्फ पैसा नहीं रह जाता, पैसे का मतलब होता है सिक्योरिटी। 30s में आदमी रियलाइज करता है कि सेफ होने के लिए स्टेबल होना जरूरी है और उसके लिए चाहिए पैसे। इमोशनल लोनलीनेस सबसे डेंजरस है। ये इमोशनल लोनलीनेस, आदमी ज्यादा बोलता नहीं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ होता है। फ्रेंड्स बिजी, पार्टनर से सारी बातें कर नहीं सकते, पेरेंट्स को टेंशन नहीं देना चाहते, और ये सब छुपाते छुपाते आदमी थक जाता है। Men don't break loudly, they break silently. Friendships change. 30s में दोस्त कम हो जाते हैं, या ऐसा लगता है कि दोस्त कम हो गए। सब अपनी लाइफ में बिजी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लग जाते हैं। 30s टीच यू कि जो दोस्त आपके वक्त में साथ होते हैं वही असली दोस्त होते हैं। ये कॉल करने वाले, मैसेज करने वाले, व्हाट्सएप पे हाय हेलो करने वाले, ये आपके असली दोस्त नहीं। करियर कंफ्यूजन एक अजीब सा साइलेंट बैटल। सबको लगता है कि आप जॉब में हो, आप तो स्टेबल हो, बट अंदर से आप कंफ्यूज हो। क्या ये करियर मेरे लिए सही है? क्या ये ऑफिस मेरे लिए सही है? ऐसा क्या सीखूं कि अपनी कंपनी में, अपनी इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहूं? जॉब चेंज कर दूं? कोई US जा रहा है, कोई UK, कोई यूरोप, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया? कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को खा जाती है। सेल्फ डाउट 30s में चिल्लाता नहीं बल्कि कानों में हल्का सा रोज रोज बोलता रहता है और थोड़ा थोड़ा करके तोड़ता रहता है। हेल्थ रियलिटी चेक। बॉडी भी सिग्नल देने लगती है। थकान, बैक पेन, स्ट्रेस, डार्क सर्कल्स, लेट नाइट इफेक्ट सब दिखने लगते हैं। सडनली तुम्हें रियलाइज होता है कि हेल्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बीइंग द स्ट्रॉन्ग वन। आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग रहो, स्टेबल रहो, सपोर्ट दो, कभी थको मत, कभी टूटो मत, क्योंकि सारी फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। पर कोई पूछता नहीं आदमी टिकता किस पे है। तुम ज्यादा इमोशनल नहीं हो सकते वरना तुम कमजोर हो। तुम किसी के सामने रो नहीं सकते वरना तुम कमजोर हो। और ये तो कभी एक्सपेक्ट भी मत करना कि तुमसे आके कोई ये पूछेगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड टू डू सो, यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक दैट, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग। बट 30s आर पावरफुल टू। 30s टफ है, लेकिन यही वो डिकेड है जो लाइफ में सबसे ज्यादा ग्रोथ देती है। आपका पेशेंस लेवल बेहतर हो जाता है, आप वाइजर हो जाते हो, लाइफ को डीपर समझने लगते हो, टाइम की वैल्यू समझ में आने लगती है, लोगों की वैल्यू समझ में आने लगती है, और मानो क्लासरूम में सीखे हुए लेसन्स लाइफ में रिलेट करने लगते हैं। 30s तोड़ भी देती है और बना भी देती है। सो अगर तुम अपनी 30s में हो तो एक बात याद रखना, तुम किसी से पीछे नहीं हो, तुम फेल नहीं हुए, तुम हारे नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम इवॉल्व हो रहे हो, जिंदगी को बेहतर समझ रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम अपनी सोच से भी ज्यादा बेटर कर रहे हो। हर आदमी जो काम कर रहा है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तुम बेहतर जरूर कर सकते हो, उसके लिए तुम मेहनत करते रहो, बट ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम कहीं पीछे रह गए। एक बार ठहरो और रुक के सोचो कि 10 साल पहले क्या सोचा था कि आज जो जिंदगी जी रहे हो वो कभी जी पाओगे? क्या कभी इस मुकाम तक पहुंच पाओगे? नहीं ना। तो डेफिनेटली यू आर डूइंग मच बेटर देन व्हाट यू हैव थॉट। अगर वीडियो रिलेटेबल लगा तो इसे अपने दोस्त, भाई या किसी भी इंसान के साथ शेयर करो, और कमेंट में जरूर से बताना कि तुम्हारे 30s का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है या फिर क्या था।